हमेशा अच्छे लोग साथ ही गलत क्यों होता है? कहाँ गया अभिषेक राय? क्या करेंगे, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या है पूरा मामला? आज विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के प्रांत गोरक्ष प्रांत के हम लोग पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं। तो इसमें हमारे प्रांत के अध्यक्ष रामाशीष राय जी हैं और हमारे जिला अध्यक्ष अरविंद पांडे जी हैं और भारतीय गौ विज्ञान परीक्षा समिति के जो हमारे प्रमुख संयोजक हैं वो विनय जी हैं, विनय सिंह जी हैं। सब लोग इकट्ठा हुए हैं। पूर्व में किसी 2-4 दिन किसी प्लाजा में कोई बैठक की गई है, जो उस बैठक में प्रमुख पदाधिकारी जो उपाध्याय जी थे उन्होंने कहा था कि ये सभी लोग फर्जी हैं और समितियों को भंग कर दिया गया है, इन लोगों को निष्कासित कर दिया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में हम आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि उन्होंने संपूर्ण रूप से निराधार वक्तव्य दिया है जो कि कतई भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। कोई समिति भंग नहीं हुई है। कोई समिति पर अगर भंग होती है तो उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का उस पर अनुमोदन होता है, तभी भंग होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई अनुमोदन नहीं दिया है और उनकी समिति को भी अनुमोदन नहीं दिया है तो वो समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं या समिति बनाई गई है। यह फर्जी मनगढ़ंत समिति बना करके लोगों को और आप सभी बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को भ्रमित करने की कोशिश की गई है। उसी संबंध में हम आज यहाँ बताने आए हैं कि ये फर्जी समिति बना करके आप लोगों को, समाज को और जो हमारा पावन पुनीत कार्य है गौरक्षा, उसको भी दागदार करने का कार्य कर रहे हैं। तो फर्जी आप हैं कि फर्जी वो हैं? वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप उन पे आप आरोप लगा रहे हैं, वो फर्जी हैं। कैसे सही होगा कि आप सही कौन? सामान्य एक विवेक का विषय है जी। आप जानते हैं कि यह गौरक्षा विभाग विश्व हिंदू परिषद का एक आयाम है और यह लगभग 50 वर्ष से कार्य कर रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में इसका विधिवत गठन होता है। उस गठन में मैं आपको बता दूं, जब गठन हुआ तो विहित गौरक्षा के 4 आयाम बनाए गए। इसमें भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद, गौहत्या एवं मांस निर्यात निरोध परिषद, राष्ट्रीय गौरक्षा आंदोलन समिति, भारतीय गौ विज्ञान परीक्षा समिति, इनका गठन किया गया। इन चारों आयामों में हम सभी कार्यकर्ता कार्य करते हैं और उसके केंद्रीय महामंत्री वासुदेव पटेल जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रोफेसर गुरुप्रसाद सिंह जी। इनके नेतृत्व में हम लोग पूरे देश में कार्य होता है और बड़े बड़े कार्य और बड़े बड़े आयोजन इसमें होते हैं। गौ संवर्धन से लेकर के किसी वैज्ञानिक इससे जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा एक परिक्षेत्र है इस कार्य का। अगर वो अनुमति नहीं देते हैं, उनको अगर अधिकार दिया गया है, उनके अधिकार के बिना कोई कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि सर्वोपरि अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना कोई कार्य होता है तो वो गलत कार्य है, निषेध कार्य है और जो लोग करते हैं वो फर्जी होते हैं। तो संगठन एक ही है कि अलग अलग दोनों है? जो वो दावा कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, संगठन उनका एकदम अलग है। आप देखिए उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसकी काफ़ी हमको हमारे पास है। उनकी जो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, देसी गोवंश रक्षण संवर्धन समिति बनाई गई है, जो कि गोरखपुर सदर तहसील के अंतर्गत उन्होंने उसका निर्माण किया है। अब आप हास्यास्पद लगता है कि एक छोटे से सदर में एक इतनी बड़ी समिति जो हम चला रहे हैं, जो पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रही है, और एक समिति वो बनाते हैं जिनका सदर तहसील गोरखपुर में उसमें उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं रजिस्ट्रार के यहाँ, और उसको कहते हैं कि हम पूरे प्रांत में चलाते हैं। ये स्वयं का निर्माण है, वो स्वयं का निर्माण किया गया समिति है जिसको लेकर के वो गलत कृत्य करते हैं। बहुत सारी बातें हम जो आप कैमरे या ऑन कैमरे नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत बातें संज्ञान में आई है जिसके द्वारा उन्होंने गलत तरीके से बहुत सारे लोगों से धन अर्जन किया, गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया और उसका अपने कार्यों में दुरुपयोग करते रहे। इस तरह के भी तथ्य आ रहे हैं जो कि हमारे ऊपर के पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को संज्ञानित करा दिया गया है, जो विषय धीरे धीरे आएंगे और जब आएंगे तो आपके भी दीपू सिंह तो विश्व हिंदू परिषद के हैं, उनको उधर रहने की क्या जरूरत है? तो अगर आपका संगठन विश्व हिंदू परिषद अगर हैं तो इसमें देखिए विवादित विषय ये है कि एक समय जब आजमगढ़ में एक विषय आया था, सैकड़ों एकड़ भूमि पर जो है कि कब्जा करने का आया, गौचर भूमि थी, वहाँ पर कब्जा करने की बात आई थी। कुछ संगठन, विश्व हिंदू परिषद के कुछ संगठन के लोगों ने उसमें भूमाफियाओं का सहयोग किया। उस सहयोग को
रोकने के लिए हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रमुख माननीय सतीश राय जी, हमारे और भी हमारे जो अध्यक्ष रामाशीष राय जी और मैं खुद उसमें विनय जी और इस राष्ट्रीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे सहमति ले करके हम लोगों ने उस विषय को उठाया था, जिलाधिकारी को दिया था। जिलाधिकारी ने उस पर बहुत हद तक कार्रवाइयाँ भी की हैं। तो कुछ सहयोग, उनका सहयोग, जो भूमाफिया का सहयोग इनके द्वारा किया जा रहा था, तो उस विषय पर लेकर के थोड़ा टकराहट हुई है हमारे संगठन में। तो वो लोग उस विषय को लेकर के हम लोगों पे थोड़ा सा प्रतिघात कर रहे हैं। उसी क्रम में वो लोग उसका सपोर्ट करके और उनको प्रमोट करके हमारे विरोध में खड़ा किया। उन लोग भूमाफियाओं से मिले हुए हैं हाँ, इसलिए। ये विषय आजमगढ़ का है। आप चाहें तो जिलाधिकारी आजमगढ़ से इस विषय का संज्ञान ले सकते हैं या फिर हमारे प्रांत प्रमुख भी इस विषय को बता सकते हैं आपको, तभी आप उनसे संपर्क करके इस विषय का संज्ञान लें। मोहन उपाध्याय जी भी बहुत आरोप लगाए, वो कौन है, वो किस संगठन के हैं आप लोग? मोहन उपाध्याय पूर्व में हमारे संगठन के थे, लेकिन उनके कुकृतियों की वजह से उन्होंने जो जालसाजी किया, पैसे का दोहन किया, लोगों से गलत तरीके से पैसे लिया, तो कुछ उनकी गतिविधियों को देखकर और वो जो भूमाफियाओं से मिल करके कार्य करने लगे तो उनको अपने दायित्व से मुक्त कर दिया गया था। वो जब मुक्त कर दिया गया तो एक विरोधियों की टीम बन गई और सब लोग मिल करके इस पावन पुनित संगठन को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय महामंत्री के द्वारा प्रमाणित संगठन है, उसको फर्जी घोषित करने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि निराधार है, सर्वथा गलत है। तो आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? सीधा वसूली का आरोप लगा दिया आप लोगों के ऊपर। वसूली का आरोप उन्होंने लगाया, तो आप तो पूर्व परिचित है, आप सभी लोग जानते हैं। अगर कभी कोई संज्ञान में आया हो आप लोगों के विषय की अमुक विभाग से या अमुक लोगों से वसूली की गई हो हमारे संगठन द्वारा, तो आप लोग आज आन करने बता सकते हैं। अगर नहीं है तो वो निराधार है और निंदा करने योग्य है। अगर इस तरह की बात है तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे और हो सकता है कि मानहानि का दावा भी करेंगे। अगर वो कोई भी हमको प्रमाण देने को अगर कहता है कि नहीं, ये अधिकारी कह रहा है कि नहीं आपने वसूली की है, गलत किया है, तो मैं उस समय त्याग पत्र दूंगा। और दूसरी बात, अगर नहीं कहा है, अगर नहीं है तो उनको कानूनी कार्रवाई हम करेंगे उनके खिलाफ। इस तरह का अगर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक मान सम्मान है। इसके पहले मैं पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ, इसके पहले मैं अनेक संगठनों में बड़े दायित्व पर रह चुका हूँ। एक समाज में मैंने अपने कामों से, क्योंकि जब मैं जिलाध्यक्ष हुआ करता था तो पूरे प्रांत में मऊ नंबर 1 पे रहता था, हर विषय में रहता था। वह धर्मरक्षा निधि हो, चाहे राम मंदिर का अभियान रहा हो, हर कार्यक्रम में मऊ नंबर 1 पे रहा है। उस योग्यता को, उस हमारे जो उपलब्धियों को इस तरह से अगर कोई दरकिनार करता है और कलंकित करने का कोशिश करता है तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं है, हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो माना जाए कि जो संगठन में आप लोग शुरू से अभी आप लोग हैं उसी पद पर, हम लोग वैसे ही हैं, क्योंकि हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मान्यता दी है। मैं आपको प्रमाण के साथ दिखा देता हूँ, फोटोग्राफ्स है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख लेंगे। माननीय गुरु प्रसाद जी, जो एक परिचय के मोहताज नहीं है, विश्व के बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिकों में उनकी उपलब्धि है। वो वर्तमान में डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को स्वतंत्र निदेशक भी हैं भारत सरकार के, और सहकारिता मंत्रालय के वो वरिष्ठ सलाहकार भी, और DHU में प्रोफेसर भी हैं कृषि विभाग के। तो जो व्यक्ति इतना बड़ा पौधा प्राप्त किए हुए व्यक्ति है, और वह उस व्यक्ति पे वह हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके साथ आपको हजारों फोटोग्राफ मिलेंगे। जहाँ पे मैं हूँ वो है, ठीक, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। लिखित लेटर है क्या? देखिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हाँ दिखाइए। गुरु प्रसाद सिंह जी। फोटो है, फोटो का नहीं हैं? वो तो केवल फोटो है। फोटो वो हमारे साथ, उनके साथ करेंगे अगर फोटो लिखित है, लिखित है, फोटोग्राफ अखबारों की कटिंग है। देखिए रक्षा प्रांत के अध्यक्ष भानु प्रकाश पांडे और जिला अध्यक्ष अर्जुन पांडे का हुआ जोरदार स्वागत। सभी अखबारों में कटिंग आई है इसकी। उसमें उस फोटोग्राफ में आप देखेंगे कौन से पेपर में है ये बताइए। सभी में, दैनिक में है, आज में है, अमर उजाला में है, सब में ये सभी कार्यक्रम हुए, सभी में ये पूरा फोटो के साथ आया। उसमें गुरु प्रसाद सिंह जी रहे। देखिए ये फर्जी खबर छप गई उनके अनुसार कहने का। अब ये खेमचंद जी है, इसके जो प्रांत पूरे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हुआ करते तो बहुत बड़ा ओहदा था, उनके साथ भी मैं हूँ। अगर मैं फर्जी होता तो ये चीज़ें नहीं होती। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी नौबत आ क्यों गई कि लोग क्यों, क्या ऐसी गौ सेवा के नाम पे क्या निजी सेवा करने में जुटे हैं लोग? हाँ, ये वो लोग चाहते हैं
वह लोग चाहते हैं कि इस तरह के कार्य करें, क्योंकि हम लोगों ने कार्य किया है। अभी तक जो भी कार्य हुए गौ रक्षा से संबंधित हमारा संगठन करता है, लगातार करता रहता है। हम बार बार विषय को उठाते हैं कि नहीं भाई गौ रक्षा होनी चाहिए, गायों के साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम लोग अधिकारियों से मिलते हैं, उनके चारे के लिए या जो भी अव्यवस्थाएं होती हैं निरंतर बातें होती रहती हैं, हम लोग कार्य करते हैं। आज तक उन्होंने अगर किसी कोई कार्य किया हो, उनके द्वारा कोई गौ रक्षा से संबंधित कार्य किए गए हम ये भी प्रमाण नहीं आप दे सकते या वो भी नहीं दे सकते। कहीं उन्होंने समितियों का गठन किया, न कहीं कोई कार्यक्रम किया, नहीं कहीं गौ रक्षा किया, नहीं कहीं किसी गाय माता का सेवा किया। तो ये फर्जी है, पूर्ण रूप से ये लोग फर्जी हैं। यह बस एक दिखावा करने के लिए और गलत लोगों की प्रलोभन में ये चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें वो खुद फंस रहे हैं। तो क्या इनकी संलिप्तता भूमाफियाओं के साथ भी है? एकदम जो प्रमाणित हो चुका है आजमगढ़ में, इस तरह के लोग गलत तरीके से संगठन को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, जो कि संगठन का कार्य ही नहीं। तो आप लोग मानहानि का दावा करेंगे? अगर यह गतिविधि नहीं रुकती है तो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। और मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि इस तरह की कृतियों से वो अपने आप को रोकें, अन्यथा हम मानहानि का दावा करें।